दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ज्योग्राफी का एमसीक्यू करेंगे, जिसमें हम पर्वत और चोटी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 9 है। आप हमारे 8 वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। महादेव की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। क्या महादेव की पहाड़ी बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। महादेव की जो पहाड़ी है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक ना, एमपी में पड़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है और खासी गारो जयंतिया जो है एक जनजाति भी है, तो यह कहाँ किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, असम, नागालैंड या सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहाड़ियाँ स्थित है वह है मेघालय में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा के रेंज में, मैकॉल रेंज, विंध्य रेंज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ की चोटी जो स्थित है वह है सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी में। राइट ऑप्शन सतपुड़ा रेंज में स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर के अबुर्दा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत शिखर का उच्चतम बिंदु है। गुरु शिखर, अबुर्दा पर्वतों का शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। क्या वह हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, राजस्थान, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो है दोस्तों वह है राजस्थान। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी या महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चले पश्चिमी घाटों के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, तो वह है तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ी, जिसको कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी घाट है पर्वत, पठारों के कगार, पठार, पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है वह एक्चुअल में क्या है, पर्वत है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। यह पहाड़ियों पर पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, या डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। कह रहे हैं कि नीलगिरी हिल्स के संबंध में कौन सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अरावली पर्वतमाला जो है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं होकर गुजरती है। क्या वह हरियाणा है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किस शहर में से होकर नहीं गुजरती है, तो वह है महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन जो है डी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित उस क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी क्षेत्र में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। क्या सिंधु का मैदानी क्षेत्र होगा, कोरोमंडल तट क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, या मालाबार क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमें बताना है कि पश्चिमी तट वाले स्थित क्षेत्र का नाम बताना है। जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है वह है मालाबार क्षेत्र। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। क्या हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक में, हिमाचल, हिमानी और शिवालिक में, हिमाड़ी, विंध्य और शिवालिक में, सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री में, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो विभाजन जो किया गया है हिमालय, हिमानी एवं शिवालिक में किया गया है। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम, त्रिचमीरम, उड्रैनजोम, नंदा देवी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। हिंदुकुश पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह त्रिचमीर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है, वह किसका भाग है धौलाधर। क्या शिवालिक का है, ट्रांस हिमालय का है, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला जो है वह मध्य हिमालय का हिस्सा है। धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला है कि धूपगढ़ खाली स्थान पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा,
अरावली, अजंता, विंध्य, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो वह आती है सतपुड़ा में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? क्या वो कॉमेत है, एंगल पीक है, गुरु शिखर है, ओम पर्वत, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम जो है वह है गुरु शिखर। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी की पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, नागा पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो शिलांग जो है वह खासी की पहाड़ी पर स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों की दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? क्या वह जयंती की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चल रही है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है, तो वह जो है नीलगिरी पहाड़ी है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। वह कौन सी पर्वतमाला है? क्या विंध्य, हिमाद्री, शिवालिक, सह्याद्री, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए वह जो है विंध्य पर्वतमाला है जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को निर्माण करती है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न कि हिमालय यू किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हिमालय यू जो पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कैलाश पर्वत जो है वह स्थित है तिब्बत में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न कि हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है। हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक, पामीर नॉट, बोमडीला, पीर पंजाल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिवालिक। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सी आम? केसर, अल्फांसो, दशहरी, तोतापरी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो गुजरात स्थित जूनागढ़ की जो गिरनार पहाड़ी है वह जो है केसर आम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू माउंटेन जो कहा गया यहीं पर आप देख सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ी है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या सह्याद्री? जो संबंधित नहीं है वह है महेंद्रगिरी पहाड़ी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। राइट ऑप्शन ए हो। अगला प्रश्न रायसीन हिल्स कहाँ स्थित है? वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। यह श्रीनगर में स्थित है या यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो बात चल रही है रायसीना हिल्स की। तो रायसीना हिल्स जो है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो। अगला प्रश्न भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। थार मरुस्थल, उत्तरी पहाड़, उत्तरी मैदानी, पूर्वी पहाड़, इनमें से कोई एक से अधिक। तो भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं वो है उत्तरी पहाड़। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम। देखिए वो मूल रूप से जो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय जो है वो असम की हिस्सा थी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है प्लेट हिमालय, कंचनजंगा, कैलाश रेंज, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, या शिवालिक रेंज। तो इसको कहते हैं शिवालिक रेंज। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसमें सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना गया है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कह रहे कि सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है वो है अरावली पर्वत की श्रृंखला। राइट ऑप्शन जो होगी ए होगी। अगला प्रश्न है कि अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़,
जरगा, गुरु शिखर, मेर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है जरगा है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। दिया है कि अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सॉरी गुरु शिखर। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? गुरु शिखर चोटी स्थित है किस राज्य के अंतर्गत? क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो स्थित है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत के नाम से कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली, पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मणिपुर का जो अधिकांश हिस्सा है वह है पर्वतीय। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, इंस, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। ये बात कर लें भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? क्या अनाईमुडी है, सतपुड़ा है, हिमालय, माउंट आबू, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत का सबसे नया पर्वत जो है वह है हिमालय। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? हिंदू कुश, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। तो भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? वह है हिंदू कुश। राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? क्या तिब्बत में है, भारत, नेपाल, भूटान, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हम कह देंगे सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रसिद्ध सिख कवि है, या एक प्राचीन भारतीय सूफी संत है, 19वीं सदी का साहित्य। ये जो बकवास क्वेश्चन दे दिया है आपका, ये जो है आप अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, मुलायनागिरी, कलसुबाई, अनाईमुडी शिखर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुडी शिखर। राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? सियरा नेवादा, हिमालय, हर्ज, बोगेस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है वो है आपका हिमालय। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो ये मैं बता चुका हूँ, ये है हिमालय। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। अगला है कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, अनाईमुडी, केटू गार्डविन, माउंट आबू, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह है आपका केटू। अगला प्रश्न है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सेवराई की जो पहाड़ियाँ स्थित है वह है केरल में। राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। सेवराई की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सॉरी, यह जो होगा तमिलनाडु में। डी ऑप्शन सही है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दंडकारण्य प्रदेश जो स्थित नहीं है वह है आपका मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण भारत का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। भारत का अधिक विस्तृत भू आकृति वाला भूमि वाला प्रदेश कौन सा है? तो वह है आपका उत्तरी मैदान। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान के पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? भाबर, बांगर, खादर, डोंडोलाइट, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो उसको हम कहते हैं खादर। राइट ऑप्शन जो होगा उसको कहते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इसका जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? पूर्व अफ्रीका का पठार, पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार, या दक्कन का पठार, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। जो पठार है वह है तिब्बत का पठार।
ठीक ना। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक ना। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान करे कि आप हमेशा खुशमय रहें। धन्यवाद।